यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं, कानून के तहत फंड्स आते हैं। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोले कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? अन्ना हजारे यहाँ आंदोलन किया, हमारी सरकार उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। सच्चाई ये है, मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। पहली बात, जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी, मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए ये नौजवान है मोदी जी, देखिए अब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए। हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं, आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि ये कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। ये हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन दे?